घर देर से पहुंची, पर हिम ने न कुछ पूछा न कहा। हद होती है, बीवी को देर क्यों हुई इस बात की भी फिक्र नहीं है, लीना ने सोचा। हालांकि कई बार ऐसी स्थितियों में कोई सवाल न करना सुकून भी देता है कि कम से कम झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा या कोई मंगढ़ंत कहानी तो नहीं बनाने पड़ेगी। इस तरह वह गिल्ट में जाने से बच जाती है। वैसे झूठ बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि अमूमन ऑफिस में ही लेट हो जाती है वो, या कभी शॉपिंग करते हुए, या फिर कोई फ्रेंड आकर जबरदस्ती डिनर पर ले जाए तब, लेकिन ऐसे मामलों में झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हिम नहीं भी पूछता तो वह खुद ही बता देती है। वह तब बिना कोई प्रतिक्रिया दिए हाँ हूँ करता सुनता रहता है। वह लौटी नहीं है टाइम से, यह देखकर खाना भी बना लेता है। उसकी बहनें, परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त और कुलीग सब उसके भाग्य से ईर्ष्या करते हैं। सच में लीना, यू आर वेरी लकी। ऐसा पति तो बहुत नसीब से ही मिलता है जो घर के काम में भी मदद करता है और कोई रोक टोक भी नहीं करता। तब उसे समझ नहीं आता कि वो उनकी बात सुन खुश हो, इतराए या झल्लाए। वह चाहती है कि हिम उसे रोके टोके, उससे सवाल करे। कम से कम लगे तो कि उसे लीना की फिक्र है, लगे तो कि उसके लिए उसका भी कोई वजूद है। या असल में उसे ही इतने अच्छे पति की कद्र नहीं है जिसने उसे उड़ने के लिए खुला आसमान दिया है। वैसे आज की बात अलग है। न तो ऑफिस में लेट हुई, न ही वह सैर सपाटा करने कनॉट प्लेस गई थी। जब लीना ऑफिस से निकली तो न जाने कहां से आदित्य उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इतने सालों बाद उसका अचानक मिलना लीना को चौंका गया। वो कुछ कहती उससे पहले ही आदित्य साधिकार बोला, चलो बैठो कार में। पर कहाँ जाना है? मेरी कैब आने वाली है। घर जा रही थी। कैब कैंसिल कर दो, जहां मैं ले चलूं बस वहीं चलो। आदित्य ने उसे तब जिन नजरों से देखा था लगा वह पिघलकर कहीं बहते बहते समा ही न जाए उनमें। भुट्टा कुतरते, आइसक्रीम खाते, बतियाते, समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। वैसे भी इंडिया गेट की रौनक उसे बचपन से ही आकर्षित करती रही है। जब छोटी थी तो भाई बहनों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में सुबह शाम रोज ही यहाँ आती थी। आदित्य के साथ वक्त दौड़ता नहीं है, धीरे धीरे अस्त होते सूरज की तरह अपनी लालिमा चारों ओर फैलाते हुए बीतता है। चांद की चांदनी की तरह रोशन हो पूरे व्यक्तित्व पर छा जाता है और ठंडी बयार की तरह मन को छूता हुआ रेशमी एहसास का नर्म कालीन बना देता है। उस समय लीना के भीतर भी मधुर जलतरंग बज रहा था। आदित्य ने चलते चलते जब उसका हाथ थाम लिया तो वह छुड़ा नहीं पाई। वैसे भी छू लेने से कौन सी शादीशुदा स्त्री की पवित्रता नष्ट हो जाती है। अच्छा लग रहा था उसे आदित्य का स्पर्श, बल्कि तब उसका ही मन सारी सीमाएं लांघकर उसे चूमने को आतुर हो रहा था। काश एक बार तो इसको पूरा का पूरा महसूस किया होता लीना ने। देखने में कोई काम देवता तो नहीं था और न ही अब लगता है, लेकिन कोई बात तो थी। लीना जानबूझकर उससे ऐसे टकराए मानो चप्पल मुड़ गई हो। जब वो फ्रेंच सीख रही थी, तभी मुलाकात हुई थी आदित्य से उसकी। फ्रेंच प्रोफेसर के लहजे को समझना किसी पहाड़ लांघने से कम नहीं था। और जब इसी बात पर अपने मन की भड़ास निकालने के लिए क्लास के बाकी लड़के लड़कियों के साथ लीना भी कैफे में बैठ चुस्कियां ले रही होती तो धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आदित्य की नजरें उस पर ही टिकी हुई हैं। उस देखने में ढेर सारे भाव छिपे होते थे। उस पल आदित्य की नजरों को देख लीना को लगता जैसे जुगनू उसकी हथेली पर हौले हौले चलते हुए गुदगुदी कर रहे हैं। वह सिहर जाती। प्यार न कहकर किया जाता है, न बताकर। उसे जताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वह इंसान की रूह को छूता हुआ उसके पूरे वजूद पर हावी हो जाता है। जब कोई इस खूबसूरत एहसास को महसूस करने लगता है तो वह पूरा का पूरा ही बदल जाता है। आदित्य में भी बदलाव दिख रहा था। लीना भी बदलने लगी थी। अब उसे देखते ही उसके गाल आरक्त हो जाते, होंठ थरथराने लगते, शरीर में कंपन होने लगती। वह उसे छूने के बहाने ढूंढने लगी थी। वे दोनों अब हमेशा साथ रहने लगे थे। कभी इजहार नहीं किया प्यार का, जरूरत ही नहीं महसूस हुई। आज सोचती है तो लगता है कर देना चाहिए इजहार, वरना दूसरा उसे एक तरफा प्यार समझ बैठता है। चाहे उसकी आंखें कुछ भी कहें। आदित्य को आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई और वह पेरिस चला गया। लीना के लिए फ्रेंच सीखना मात्र एक टशन था, पर वह उस भाषा को पूरी शिद्दत से सीखना चाहता था। उसी में अपना करियर बनाना चाहता था।
कुछ समय तक उनके बीच संपर्क कायम रहा। फिर लीना की शादी हो गई और वह अपनी जिंदगी में मस्त हो गई। आज इतने सालों बाद उसे देख बरसों पहले दबे प्यार के बीज ने जैसे अंगड़ाई ली थी, कुंपलें फूटने को व्याकुल हो रही थीं। हिम बहुत अच्छा है, पर प्यार नहीं जताता, बहुत केयरिंग है, लेकिन केयर कर रहा है, पता नहीं लगने देता। लीना चाहती है कि वह शब्दों में कहे, आई लव यू लीना। वह उस पर अधिकार जमाए, उससे सवाल पूछे। आदित्य तो आज भी उसे साधिकार अपने साथ ले गया था। कुछ खाओगी या खाकर आई हो? हिम पूछ रहा था। पूछोगे नहीं, देर कहाँ हुई? लीना का मन हुआ झिंझोड़ दे हिम को। इतनी अच्छाई, इतनी अंडरस्टैंडिंग भी किस काम की कि बीवी अपने पुराने दोस्त न प्रेमी के साथ वक्त गुजार कर आई है और तुम गुस्सा करना तो दूर, पूछ भी नहीं रहे कि देर से लौटने की वजह क्या है। कोई काम होगा तभी देर हुई। तुम पहले ही इतना थक जाती हो सारे दिन ऑफिस में काम करके, और अगर मैं भी सवाल जवाब करने लगूं तो क्या यह ठीक होगा? हिम ने उसे सूप का कप पकड़ाते हुए कहा, तुम्हारा फेवरेट ब्रोकली सूप बनाया है काजू डालकर। वह मुस्कुराया और वहीं उसके साथ बैठ खुद भी सूप पीने लगा। देखो लीना, मैं तुमसे इसलिए सवाल नहीं करता क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, और प्यार में, किसी भी रिश्ते में भरोसा होना सबसे जरूरी चीज है। प्यार जताने के लिए बार बार उसे चिल्लाकर कहना मैं जरूरी नहीं समझता। प्यार भीतर से उठने वाली आंखों को सुकून देने वाली एक रोशनी की तरह होता है। अगर इसकी चमक तेज हो जाए तो यह रोशनी आंखों को चुभने लगती है और रिश्ते को राख में बदल देती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे लिए इससे ज्यादा और कुछ जानना समझना मायने नहीं रखता है। हाँ, कभी तुम्हें लगे कि मुझे कुछ ऐसा बताना चाहती हो जो तुम्हें चुभ रहा है या गिल्ट में धकेल रहा है तो मैं उसे सुनूंगा जरूर, पर तुम्हें जज फिर भी नहीं करूंगा। फैसला लेने का हक हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। हिम बोल रहा था। लीना उसकी गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। हिम के हाथ उसके बालों को सहला रहे थे और वह चुप थी। हिम का स्पर्श उसे मदहोश कर रहा था। मौन कितना खूबसूरत होता है। प्यार में शब्दों की जरूरत कहाँ पड़ती है। अगर उसकी बहनें, परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त और कुलीग सब उसके भाग्य से ईर्ष्या करते हैं, तो इसमें गलत भी क्या है? वो इस बात पर इतरा सकती है। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना।